Hello बच्चों, welcome back to my channel Focus Institute where we discuss an important topic of biology as well as English which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams as well as for the preparation of any higher level of competitive exam including NEET, CSIR NET, TGT, PGT, biology etc. Okay, so the content which I am providing to you is more than enough to crack any high level of competitive exam, mark my words guys. Okay, so in previous lecture we discussed about RBC, what exactly the RBC is, okay, what are their functions, what are the lifespan of RBC, where RBCs are formed, where RBCs are destroyed, we discussed in very crystal clear matter. okay, आज हमें डिस्कस करना है अबाउट वाइट ब्लड सेल्स मतलब WBC. ठीक है, तो देखिए WBC को और क्या बोलते हैं, लिकोसाइट. जैसे RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं वैसे WBC को लिकोसाइट बोलते हैं. कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो कल का रिवीजन भी हो जाएगा और आज का नया टॉपिक भी तैयार हो जाएगा. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. RBC का काम क्या होता है, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना. जैसे WBC का काम होता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना. जैसे जब हमने कल RBC पढ़ा था तो RBC का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फैलाना और CO2 को ले जाके लंग्स तक छोड़ना ताकि वी कैन इजीली एक्सेल इट आउट ऑफ अवर बॉडी. ऐसे WBC का काम होता है हमारी बॉडी में जैसे ही कोई इन्फेक्शन आए, जैसे ही कोई बैक्टीरिया और वायरस एंटर करे, ओके, तो उसको मारना या फिर उसको वहीं पर स्टॉप कर देना, ये काम होता है WBC का. तो इसका काम क्या है, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से या किसी भी एलर्जी से बचाना. WBC सर्कुलेट इन अवर ब्लड, है ना. WBC क्या करता है, हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट करता है, जैसे RBC हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है. एंड रिस्पॉन्ड टू इंजरी और इलनेस, है ना. जितनी भी हमारे बॉडी में इंजरीज है, इलनेस है, उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, जल्द से जल्द उसको वो ठीक कर ले. इट हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 12 to 20 डेज. जैसे RBC की लाइफ स्पैन थी 120 डेज, वैसे WBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है गाइस, 12 से 20 दिन. WBC are colorless but can appears a very light purple to pink color when examined under a microscope. ओके, WBC ऐसे तो कलरलेस होता है लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तब आपको वो हल्का सा पर्पल या पिंक कलर का दिखाई देता है. ओके, और RBC रेड होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है. Then these extremely tiny cells have a round shape with a distinct center membrane nucleus, है ना. ये है biggest difference between WBC and RBC कि WBC क्या होते हैं, एकदम छोटे छोटे सेल्स होते हैं, राउंड शेप के होते हैं और इनके पास एक साफ सुथरा डिस्टिंक्ट क्लियर न्यूक्लियस होता है. और जब हमने कल RBC देखा था तो RBC क्या होते हैं, डिस्कॉइड, राउंड नहीं होते, वो डिस्क शेप के होते हैं और उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता जिससे कि वो कहीं से भी इजीली फ्लेक्सिबिलिटी उनके शेप में आती है और वो गुजर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं. देन WBC आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो. ये भी, इसको भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बोन मैरो प्रोड्यूस कर रहा है. और मैं बता दूं कि जैसे RBC का ग्रेवयार्ड स्प्लीन होता है वैसे WBC भी डिस्ट्रॉयड कहाँ होता है, हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन में जिसमें स्प्लीन भी आता है. ओके, और जैसे मैंने बताया था कि स्प्लीन में क्या होते हैं, दो पल्प होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं, रेड पल्प एंड वाइट पल्प. रेड पल्प का काम होता है RBC को डिस्ट्रॉय करना, मतलब उसको फिल्टर करके जो खराब RBC है उसको डिस्ट्रॉय करना या मोनोसाइट से इंगल्फ करवा लेना. ऐसे WBC जो होते हैं ये कहाँ स्टोर होते हैं, वाइट पल्प में, स्प्लीन के वाइट पल्प पे स्टोर होते हैं. ओके, देन WBC आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स. देखिए ये मेन पॉइंट है कि WBC के 2 मेजर ग्रुप्स है, एक हो गया ग्रैन्युलोसाइट्स और एक हो गया नॉन ग्रैन्युलोसाइट्स. अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ग्रैन्युलोसाइट्स वो होते हैं कि जिसमें ग्रैना हो, मतलब सैक्स हो, ग्रैना टाइप का सैक हो, उसको ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं. ओके, इसमें कौन से आते हैं, इसमें आपका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आते हैं, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और नॉन ग्रैन्युलोसाइट में ये आते हैं जैसे मोनोसाइट हो गए या फिर क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स हो गए, ये आपके नॉन ग्रैन्युलोसाइट में आते हैं जिसमें ग्रैना या सैक नहीं होता. लेकिन मेन इसको समझने का क्या है, देखिए ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं इनके पास इनेट इम्यून सिस्टम होता है. इनेट इम्यून सिस्टम मतलब कि जब हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है सबसे पहले जो सामने आकर उससे लड़ेगा, ओके, सबसे पहले जो सेल सामने आके लड़ेगी ब्लड की वो आती है ग्रैन्युलोसाइट में, जिसमें लिम्फोसाइट आते हैं और मोनोसाइट आते हैं, समझना. और नॉन ग्रैन्युलोसाइट क्या होते हैं, नॉन ग्रैन्युलोसाइट ये होते हैं कि जब ग्रैन्युलोसाइट वाले सेल्स नहीं लड़ पाते, इन्फेक्शन इतना हाई होता है कि ग्रैन्युलोसाइट वाले सेल उससे नहीं लड़ पाते, तब आती है नॉन ग्रैन्युलोसाइट की बारी. ग्रैन्युलोसाइट का काम तो ये होता है कि इन्फेक्शन कैसा भी है उनका काम है कि हमें इसको क्या करना है, मारना है. ठीक है, बस कभी कभी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी कभी इतना हाई इन्फेक्शन होता है कि वो उनकी बस की बात नहीं होती है और वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है.
देन नॉन ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, इसको पहले टाइम लगेगा इन्फेक्शन को समझने के लिए। जब वो एक बार इन्फेक्शन को समझ लेगा तो फिर वो उसको मारेगा, और एक बार अगर वो इन्फेक्शन मर गया तो दोबारा हमारे पूरे लाइफ टाइम में कभी भी वो इन्फेक्शन हमें नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कि चिकन पॉक्स है, जैसे हम बोलते हैं माता आ गई हैं, तो एक बार अगर किसी को आ जाए तो हम कहते हैं अगर उसको एक बार आ गया तो मुश्किल है कि दूसरे बार आए। इसका रीज़न यही है कि अगर क्योंकि उसको ग्रेन्युलोसाइट जो सेल्स है वो नहीं मार पाते। नॉन ग्रेन्युलोसाइट के सेल्स उसको पहचानने में 3-4 दिन लगाते हैं। 3-4 दिन में वो माता सही होगी, चिकन पॉक्स सही होगा। एक बार वो सही हो गया तो उसके सेल्स वैसे बॉडी में तैयार है। नॉन ग्रेन्युलोसाइट के पास अब आइडिया है कि अगर कभी भी ये सेल आए तो हमें उसको स्टार्टिंग में कैसे मार देना है, इसलिए दोबारा वो फिर बीमारी हमको नहीं होती। ये है डिफरेंस बिटवीन ग्रेन्युलोसाइट एंड नॉन ग्रेन्युलोसाइट। और ये रीज़न है कि कोई कोई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो बार बार हमारे बॉडी में होते रहते हैं, और कोई कोई इन्फेक्शन ऐसे होते हैं, डिजीज़ ऐसी होती है कि एक बार हमारे बॉडी में हो गई तो दोबारा फिर वो नहीं होती। नेक्स्ट इज WBC क्रिएट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। WBC का काम क्या होता है, ये अलग टाइप की प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में कोई भी बाहरी एजेंट आ रहा है, फॉरेन एजेंट आ रहा है, फिर वो फंजाई हो या वायरस हो या बैक्टीरिया हो, है ना, तो उसको पहचान के उससे लड़ना, उससे इन्वेड करना। ओके, तो ये ग्रेन्युलोसाइट और नॉन ग्रेन्युलोसाइट जो दो मेजर ग्रुप्स है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। कौन से? पहला था लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये दोनों आते हैं ग्रेन्युलोसाइट में। मतलब सबसे पहले जो लड़ने के लिए खड़े होते हैं, फर्स्ट साइट ऑफ डिफेंस जो करते हैं, मतलब इनको ये मतलब नहीं कि इन्फेक्शन कैसा है, इनको तो बस लड़ना है, स्किन के अंदर घुसने ही नहीं देना है, स्टार्टिंग में ही रोक देना है। तो वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज एंड बॉडी प्रोटेक्शन। है ना, मतलब इसका काम क्या होता है, एंटीबॉडीज को बनाना और बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन काम है। इसमें 2 टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक बी लिम्फोसाइट का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्शन देना, और टी लिम्फोसाइट का एक नेचुरल किलर सेल है जिनका काम होता है किल कर देना सामने वालों को। नेक्स्ट मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है, ये एक गार्बेज व्हीकल की तरह काम करता है ना, मतलब इम्यून सिस्टम में जो भी गंदगी है, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको उठा के बाहर फेंकना, उसको अलग कर देना बॉडी से, है ना। तो ये क्या करते हैं, टिश्यूज़ के अंदर घुसकर ओके वहाँ से डेड सेल्स को हटाते हैं। एक शील्ड का, एक परत का काम करते हैं, बाहरी जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस है उसके ऊपर एक शील्ड परत का काम करेंगे कि हमारे बॉडी में ये अंदर ना घुस पाए। लेकिन इससे भी बचकर अगर वो अंदर घुस गए तो फिर उसमें काम करेगा नॉन ग्रेन्युलोसाइट, मतलब न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, ये काम करते हैं। और फिर वो एक बार अगर इन्होंने काम करते हैं तो दोबारा वो बीमारी हमारे बॉडी में नहीं हो सकती। देखिए न्यूट्रोफिल क्या है, इट इज़ फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड आर प्रेजेंट इन पस, है ना, ये हमारे खून में रहता है। खून में भी कहाँ, पस में, जो हमारी पस होती है उसमें। इट इज़ ऑफर इन द फर्स्ट इम्यून सिस्टम सेल टू रिएक्ट टू एन इन्वेडर लाइक एन एक्ट और एंड बैक्टीरिया और वायरस, है ना। मतलब सबसे पहले इम्यून सिस्टम का अगर कोई बंदा है जो इन्वेडर, आक्रमणकारी पे आक्रमण करेगा, जब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हार मान जाएंगे तो वो कौन है, आपका न्यूट्रोफिल्स होता है। ओके, नेक्स्ट इज इओसिनोफिल्स। इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है, और न्यूट्रोफिल्स में याद रखना है कि पहला इन्वेडर कौन होता है, तो वो कौन है आपका, पहले सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा इम्यून सिस्टम में, तो वो कौन होता है, न्यूट्रोफिल होता है। नेक्स्ट इज इओसिनोफिल्स। ये क्या होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये मोस्टली कहाँ रहते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। मेन जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं वो इओसिनोफिल्स है, और इनका काम क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स करना। हमारे बॉडी में जैसे किसी चीज़ से एलर्जी होती है ना, तो पहले से हमें एलर्जी समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये चीज़ हमारे बॉडी को सूट नहीं करती, फिर हमको क्या हो जाती है, उससे एलर्जी हो जाती है। ओके, तो ये भी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होता है, इट इज़ बेस्ट नोन फॉर देयर फंक्शनिंग इन एयर वे इन्फ्लेमेशन। मतलब सांस वाली जो भी बीमारी होगी, सांस वाली जो भी दिक्कत होगी, ब्रांको कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब हमारे जो लंग्स, फेफड़े जो कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, सिकुड़ के फिर रिलैक्स होते हैं, इनमें जो बैक्टीरिया, मैंने हमने देखा था कि उनके जो बाहर वाली लेयर होती है लंग्स की, प्लूरा, उसमें जो फ्लूइड है, अगर वो फ्लूइड में बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए तो उसे डिप्नोइया करके क्या होती है, डिस्पनोइया करके डिजीज़ होती है ना। तो ये सारी चीज़ों से लड़ने के लिए कौन होता है, बेसोफिल्स होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 5 टाइप है, जिसमें से लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है, ग्रैन्युलोसाइट है, एक ग्रैन्युलोसाइट है, और न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। ओके, मतलब न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये नॉर्मली काम करेंगे, और जब इनके बस का नहीं होगा तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या करेंगे, एक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं। आई गेस मैंने इसको वाइस वर्सा कर दिया। नेक्स्ट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ WBC इज 4000 एंड 11000 ओके पर माइक्रोलीटर। नॉर्मल WBC की रेंज कितनी होनी चाहिए, 4000 से 11000
पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ओके, इससे ज़्यादा अगर WBC का काउंट होता है तो भी डिजीज़ होती है, WBC का काउंट कम होता है तो भी क्या बोलते हैं आर्थराइटिस वगैरह ऐसे डिजीज़ हो जाती है, मतलब गठिया रोग, ऐसे सारी डिजीज़ होती है। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए क्या WBC हम कैसे चेक करते हैं, CBC टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, WBC चेक कर सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट है, मतलब जब इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये बॉडी के काम करेंगे फर्स्ट साइट में, है ना, सबसे पहले ये लड़ने की कोशिश करेंगे। जब इनके बस की बात नहीं होगी तो वो बॉडी के अंदर घुसेगा जो भी कुछ आपका बैक्टीरिया वायरस है इन्फेक्शन के लिए, तब लड़ेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जिनको पहचानने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन एक बार अगर इन्होंने पहचान लिया और इन्होंने उनको किल कर दिया, लड़ लिया, तो दोबारा वो बीमारी हमारे बॉडी में नहीं होगी, है ना। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, कभी कभी वाइस वर्स हो रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। ओके, so this were about guys WBC. If you like my video, please like, share, subscribe more and more, and don't forget to comment. Thank you for watching my video.